बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक CIA के डायरेक्टर ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात की है। ये मुलाकात कई साल बाद किसी अमेरिकी CIA डायरेक्टर के रूस पहुंचने के तनाज़ुर में ख़ास अहमियत रखती है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में यूक्रेन, नेटो और रूस की मुबैना रेड लाइन्स पर सख्त गुफ्तगू हुई। रूस की जानिब से अमेरिका को खबरदार किए जाने की बात भी सामने आ रही है कि हालात मज़ीद ख़राब ना किए जाएं। दूसरी जानिब अमेरिकी मौक़िफ़ ये बताया गया है कि अगर नेटो के किसी रुकन मुल्क पर हमला हुआ तो अमेरिका रद्द-ए-अमल दे सकता है। इस सूरत हाल ने दुनिया भर में खदशात बढ़ा दिए हैं कि कहीं ये तनाज़ा बरह रास्त बड़ी ताकतों की जंग में ना बदल जाए। अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर हैं कि वाशिंगटन और मास्को के दरमियान अगला कदम क्या होता है। रूस का अमेरिका के साथ खड़े होने का ऐलान, अमेरिका पर दबाव बढ़ गया। ईरान के मामले में रूस की पोजीशन ने आलमी सियासत में एक नया मोड़ पैदा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान पर आयद होने वाली मुमकिना पाबंदियों के मामले में तेहरान के साथ खड़े होने का अंदिया दिया है। इस पेशरफ्त को अमेरिका के लिए एक बड़ा सफारती चैलेंज करार दिया जा रहा है। रूस और चीन के दरमियान भी अमेरिकी पाबंदियों को नज़रअंदाज करने के हवाले से तनाव का जिक्र सामने आया है। इस सूरत हाल में ब्रिक्स ममालिक के किरदार पर भी आलमी सतह पर तवज्जा बढ़ रही है। दूसरी जानिब ईरान ने भी वाज़ह कर दिया है कि वो अपने फैसले अपनी मर्जी और अपने मफादात के मुताबिक करेगा। अगर रूस बरह रास्त इस तनाज़े में शामिल होता है तो हालात मज़ीद पेचीदा होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। माहरीन की नज़र में यही वो सूरत हाल है जो मौजूदा तनाज़े को एक वसी आलमी बहरान में तब्दील कर सकती है। यूक्रेन के मामले पर नई कशीदगी, रूस ने सख्त पैगाम दे दिया। रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान यूक्रेन का तनाज़ा अभी एक बार फिर शदीद कशीदगी का मरकज़ बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया की जानिब से यूक्रेन को मिसाइल और दीगर फौजी मालूमात फराहम करने का मामला रूस के लिए तशवीश का बायस बना है। इसी तनाज़ुर में रूसी क़यादत की जानिब से मगरबी ममालिक को सख्त पैगाम दिए जाने की बात सामने आई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के मामले पर अमेरिका को पीछे हटने का मशवरा दिया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने नेटो के किसी रुकन पर हमले की सूरत में रूस के खिलाफ कार्रवाई के इम्कान की बात की है। ये सूरत हाल इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों एटमी ताकतें हैं। अगर बरह रास्त फौजी तसादम शुरू हुआ तो इसके असरात सिर्फ यूरोप तक महदूद रहने का खदशा नहीं होगा। इसलिए आलमी बरादरी की कोशिशें यही हैं कि ये कशीदगी किसी बड़े फौजी तसादम में तब्दील ना हो। ईरान जंग के बाद अमेरिका के लिए रूस का महाज सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका के लिए ईरान के बाद रूस का मामला सबसे हसास चैलेंज बनता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन को खदशा है कि रूस के साथ बरह रास्त टकराव हालात को काबू से बाहर कर सकता है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई की बजाय रूसी सूरत हाल पर तवज्जो देने का जिक्र भी सामने आया है। दूसरी जानिब रूस ने अपनी फौजी ताकत और मिसाइल सलाहियत के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है। अगर रूस जंग में बराह रास्त शामिल होता है तो शुमाली कोरिया समेत दीगर ममालिक के किरदार पर भी सवालात उठ रहे हैं। इस सूरत हाल में यूरोपीय ममालिक पर भी शदीद दबाव पड़ सकता है और नेटो के इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर बहस शुरू हो सकती है। एक तरफ अमेरिका अपने इत्तेहादियों के दिफा की बात कर रहा है जबकि दूसरी जानिब रूस मुसलसल सख्त बयानात दे रहा है। बरतानिया पर हमले का खदशा, यूरोप और नेटो के मुस्तकबिल पर बड़े सवालात। रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने बरतानिया और यूरोप के मुस्तकबिल के हवाले से भी खदशात पैदा कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर बरतानिया पर हमला हुआ तो नेटो के अंदर शदीद सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऐसी सूरत में नेटो के इज्तिमाई दिफा से मुतल्लिक आर्टिकल 5 का मामला भी अहम बन जाएगा। ताहम बाद यूरोपीय ममालिक पहले ही वाज़िया कर चुके हैं कि वो हर तनाज़ा में बरह रास्त शामिल होने के हक़ में नहीं हैं। इसी वजह से ये सवाल उठाया जा रहा है कि किसी बड़े हमले की सूरत में नेटो के तमाम अरकान एक सफ में खड़े होंगे या नहीं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसराइल ईरान के खिलाफ नेटो की तवज्जो चाहता है ताकि रूस के साथ बड़ा तसादम ना हो। अगर अमेरिका और इसके इत्तेहादी भी वक्त कई महाजों पर दबाव में
आए तो मिसाइल और दफाई वसाइल की तकसीम एक बड़ा मसला बन सकती है। शाम में कुर्द फोर्सेस का बड़ा फैसला, एसडीएफ सरकारी फौज में शामिल। शाम से एक बड़ी सियासी और फौजी पेशरफ्त सामने आई है जिसने खित्ते की सूरत हाल बदल दी। रिपोर्ट के मुताबिक कुर्द ग्रुप सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ ने अपनी अलहदा फौजी हैसियत ख़त्म करने का फैसला कर लिया। एसडीएफ के कमांडर के मुताबिक फौज को शाम की सरकारी फौज में जम कर दिया गया है। इस फैसले के बाद कई दहाइयों से मौजूद अलहदा कुर्द फौजी ढांचे के खात्मे की बात की जा रही है। ये पेशरफ्त शाम में बशर अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शुरू होने वाले नए सियासी दौर का हिस्सा करार दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली करते हुए शाम की नई हुकूमत के साथ ताउन का रास्ता अख्तियार किए है। इस फैसले से शाम के मुख्तलिफ इलाकों को एक मरकजी निज़ाम के तहत लाने की कोशिश को तकवीत मिल सकती है। अब देखना यह होगा कि कुर्द फोर्सेस के इंजमाम के बाद शाम में सियासी इस्तेहकाम किस हद तक पैदा होता है। तुर्की और इसराइल में कशीदगी बढ़ गई। तुर्की और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ती दिखाई दे रही है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने वाज़ेह कर दिया है कि तुर्की अपने मफादात और खित्ते में अमन के मामले पर पीछे नहीं हटेगा। इसराइल ने शाम में तुर्क फौजी मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे अपनी सलामती के लिए खतरा करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तनाज़ुर में शाम के एक एयरबेस पर इसराइली फ़ज़ाई हमले भी किए गए। तुर्क सदर ने इसराइली इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि तुर्की की खारजा पॉलिसी का फैसला कोई बैरूनी ताकत नहीं करेगी। अंकारा का मौक़िफ़ है कि इसराइल शाम पर अपने हमलों को जवाब देने के लिए गलत इल्ज़ामात आयद कर रहा है। इस सूरत हाल में खदशा पैदा हो रहा है कि शाम में मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई हुई तो तुर्की और इसराइल बराह रास्त आमने सामने आ सकते हैं। आपने हुर्मज़ में 6 माह बाद बड़ा ब्रेक थ्रू, महदूद बहरी रास्ता खोलने पर ईरान और ओमान मुत्फिक। आपने हुर्मज़ के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है जिसने आलमी तजारत के लिए उम्मीद पैदा कर दी। ईरान और ओमान के दरमियान एक ऐसे महदूद बहरी कॉरिडोर पर इत्तफाक हुआ है जहां से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल की जा सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कई माह से आपने हुर्मज़ के करीब जहाज़ों को शदीद मुश्किलात और सिक्योरिटी खदशात का सामना था। अब एक मखसूस रास्ता खोलने की तैयारी की जा रही है ताकि रुकी हुई शिपिंग ट्रैफिक दोबारा चल सके। इस कॉरिडोर के जरिए जहाज ईरान को इतला और इजाज़त देकर महफूज तरीके से गुजर सकेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कॉरिडोर तकरीबन 7 नाटिकल मील चौड़ा होगा और इसे महफूज आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये मनसूबा अमली शक्ल अख्तियार करता है तो तेल बरदार जहाज़ों समेत बड़ी तादाद में तजारती जहाज़ दोबारा इसी रास्ते से गुजर सकेंगे। ताहम अब बात यह है कि ईरान ने अपने हुर्मज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का फैसला नहीं किया बल्कि महदूद रास्ता देने पर रजामंदी जाहिर की है। हमने हुर्मज़ मुकम्मल नहीं खुलेगी, ईरान ने वाज़ेह कर दिया। ईरान ने अपने हुर्मज़ के हवाले से अपनी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान के दरमियान होने वाला मुआहिदा आपने हुर्मज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने से मुतल्लिक नहीं है। सिर्फ एक मखसूस कॉरिडोर तजारती जहाज़ों की महदूद और महफूज आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़म गरीब आबादी के मुताबिक मजमूई तौर पर अब नए हुर्मज़ बदस्तूर बंद रहेगी। इसकी एक बड़ी वजह समंदर में मौजूद बारूदी सुरंगों को भी बताया गया है जिनकी वजह से गैर महफूज रास्तों से गुजरना खतरनाक हो सकता है। ईरान का मौक़िफ़ है कि जो जहाज़ इस रास्ते से गुजरना चाहते हैं इन्हें पहले ईरानी हुकाम को इत्तला देना होगी। इस तरीक़ाकार का मकसद जहाज़ों को महफूज रास्ते से गुजारना और किसी मुमकिना हादसे से बचाना बताया गया है। यूं ईरान ने महदूद बहरी तजारत की इजाज़त तो दे दी है लेकिन आपने हुर्मज़ पर अपना सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखा है। डोनाल्ड ट्रंप के बारूदी सुरंगें साफ करने के दावे पर सवाल, ईरान ने अमेरिका को चैलेंज कर दिया। आपने हुर्मज़ के मामले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक दावे पर भी सवाल उठाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी इंटेलिजेंस और फौज ने आपने हुर्मज़ के करीब मौजूद बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं, लेकिन ईरान का सवाल है कि अगर रास्ता मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुका है तो तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त अब तक मामूल पर क्यों नहीं आई। ईरान ने यह भी सवाल उठाया कि अगर रास्ते साफ हुए तो अमेरिकी बहरी जहाज़ खुद इस रास्ते से गुजरने में हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आपने हुर्मज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें मौजूद होने का दावा किया जाता रहा है।
ان کی مکمل صفائی ایک مشکل اور طویل عمل قرار دی گئی ہے، خاص طور پر موجودہ کشیدہ فوجی صورتحال میں۔ اس لیے ایران اور عمان کے درمیان محدود محفوظ کوریڈور بنانے کے فیصلے کو موجودہ بحران سے نکلنے کا عملی رستہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کے حملوں سے امریکی اڈوں کو اربوں ڈالر کا نقصان، فوجی واپس بلانے پر غور۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں نے پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی انٹیلیجنس اڈوں اور نگرانی کے آلات کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے۔ ان غیر معمولی حملوں نے امریکی اڈوں کی حفاظتی کمزوریوں کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ امریکی حکام اب حساس مقامات کی حفاظت کے طریقوں پر نئے سرے سے غور کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ مشرق وسطیٰ سے اپنے اڈے کم کرنے اور فوجیوں کو واپس بلانے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ صورتحال امریکی فوجی موجودگی کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔